Good morning, everyone. So today we will discuss the question answers of chapter number 3, Robinson Crusoe. Okay? I hope कि आपने इसके न्यू वर्ड्स कर लिए होंगे. अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. First question is, what made Robinson Crusoe think that the footprint on the ground was the print on a ground was a footprint? कि क्या सोच के जो था रॉबिन्सन क्रूसो को ये लगा कि जो वो प्रिंट, जो वो निशान था, वो एक पैरों का निशान था. ये रहा इसका आंसर. रॉबिन्सन क्रूसो थॉट सो बिकॉज ही हैड टोज, हील एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीट. उसको ऐसा क्यों लगा था? उसको ऐसा इसलिए लगा था क्योंकि जैसे हम लोगों का पैर होता है जिसमें टो, हील और सारे पार्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे जो थे निशान बने हुए थे, जिसकी वजह से जो था उसको ये लगा कि ये जो निशान है वो जो है किसी ह्यूमन के फुट का जो है वो निशान है. सेकेंड क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड वेन ही लुक एट द बुशेस एंड ट्रीज. कि क्यों रॉबिन्सन जो था वो डर गया था जब वो बुशेस और ट्रीज की तरफ देख रहा था, झाड़ियों की तरफ और पेड़ों की तरफ देख रहा था. क्यों हो गया था? जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें क्यों वो डर गया था? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जब वो बार बार पीछे की तरफ देख रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसका जो है वो पीछा कर रहा है. ठीक है, कोई उसका क्या कर रहा है? उसका कोई पीछा कर रहा है, तो इसलिए उसको डर लग रहा था. बिकॉज ही मिस्टूक एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन. ठीक है, क्यों उसको ऐसा लग रहा था? उसको ऐसा लग रहा था कि वो जब भी पीछे मुड़ के देख रहा था उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी जो उसका वो पीछा करने के लिए आ रहा है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, वाई डिड द रॉबिन्सन प्रे वेन ही सो फुटप्रिंट. कि क्यों जो है वो प्रोटेक्शन के लिए पे कर रहा था जब उसने जो है फुटप्रिंट देखा? क्यों कर रहा था वो? रॉबिन्सन थॉट दैट इट वॉज द फुटप्रिंट ऑफ अ सैवेज. उसको ये लगा कि ये जो फुटप्रिंट है क्या है? ये फुटप्रिंट जो है किसी सैवेज का है, किसी वाइल्ड पीपल का है. एंड ही वॉज अफ्रेड दैट द सैवेजेस वुड किल्ड एंड ईट हिम. कि जो सैवेज है वो क्या करेगा? सैवेज जो है वो उसको मार देगा और उसको खा लेगा. तो इसकी वजह से जो था उसने जो था वो प्रोटेक्शन के लिए जो था प्रे करना शुरू कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट आंसर. रॉबिन्सन रन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड बिकॉज ही वॉज. क्यों वो इतनी तेजी से जो था अपनी गुफा की तरफ भागा था? क्यों? क्योंकि उसको रेस लगानी थी, रेस कर रहा था वो, या वो डरा हुआ था, या बहुत इन हरी टू गो होम, या उसको घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी. क्यों वो जल्दी से भागा था अपने घर की तरफ? क्योंकि वो डरा हुआ था. ही वॉज अफ्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज. वो क्यों सो नहीं पाया था? देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड द केव. क्यों नहीं सो पाया था? क्यों? क्योंकि उसकी गुफा के बाहर कोई जानवर था. या ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड. या उसको ये लगा कि कोई ना कोई सैवेजेस जो है वो मेनलैंड से बाहर से आया है. या उसका बेड जो था वो अनकंफर्टेबल था. क्यों नहीं सो पाया था? क्योंकि उसको लगा था कि कोई ना कोई उसके आइलैंड में सैवेज आया है. दैट इज बी. वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट. क्यों वो श्योर हो गया था कि वो उसका फुटप्रिंट नहीं है? इट डिड नॉट लुक लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट. क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन फुटप्रिंट के जैसा नहीं लगता था देखने में. या इट लुक स्मॉलर देन हिज. या वो फुटप्रिंट जो था वो उसके पैरों से बहुत छोटा था. या ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम. या तो वो इस पार्ट में, बीच में वो जो है काफ़ी टाइम से नहीं आया था. तो सी इज़ द राइट ऑप्शन कि वो इस पार्ट में वो काफ़ी टाइम से नहीं आया था. वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो. रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ था? बोट पर था, टाउन में था, या एक आइलैंड में अलोन रहता था, या एरोप्लेन में था? अलोन ऑन एन आइलैंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है. अब हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. द वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस आर जम्बल्ड एंड राइट देम इन ऑर्डर. अब आपके लिए, आपको पता है, आपको जम्बल सेंटेंसेस आपने करे हुए हैं बहुत सारे. आपको ऐसे ही उल्टे सीधे लिख के दिए होते हैं एंड यू हैव टू प्लेस इन अ करेक्ट ऑर्डर. ठीक है, आपको उसको करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना होता है. जैसे फर्स्ट उन्होंने आपके लिए करके दिखाया हुआ है, अलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन ऑन द आइलैंड. तो उसको अगर हम ठीक करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रॉबिन्सन वॉज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड. ऐसे ही हम अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है हमसे.
वॉज आइलैंड द इनहैबिटेड, तो क्या लिखोगे? द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, ठीक है, द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है? फुटप्रिंट टू समवन दस बिलोंग, तो क्या हो जाएगा? दस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन, दिस फुटप्रिंट belonged to someone. Next, I around me, तो क्या होगा इसका? I looked around me. next इसमें आपसे पूछा जा रहा है I went the towards footprint large, तो क्या हो जाएगा इसका? I went towards the large footprint. Okay, next is was afraid I now, तो now I was afraid. Okay, next इसमें आपसे क्वेश्चन किया हुआ है कि fill in the blanks with the correct word. आपको कुछ ऊपर ये बॉक्सेस में जो है आपको कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसको आपको ढंग से जो है वो अपनी नीचे फिल करना है. आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस, क्या आ जाएगा? कि मैं डरा हुआ था बट क्यूरियस भी था, उत्सुक भी था उस चीज़ को जानने के लिए. नेक्स्ट, आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच सो आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज. ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने जो था बीच पर जाने का निश्चय किया, डिसाइड किया, और मैं कहाँ पे वाटर सॉरी. नेक्स्ट, आई रैन एज फास्ट एज आई कुड डैश आई वॉज फ्राइटेंड. ठीक है, मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि जिसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी जो था वहाँ पर भाग के गया. आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कन्फ्यूज, मैं बहुत थका हुआ भी था और साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी था. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है ये वाला. इसमें आपको क्या करना है? आपको मैचिंग करके जो है इसको नीचे लिखना है. जैसे एक इन्होंने आपको करके दिखाया हुआ है कि आपको इनके साथ जो है ना ये वाले जॉइनिंग वर्ड्स इनको हम कहते हैं. ठीक है, आपको ये जॉइनिंग वर्ड्स इनके साथ ऐड करके जो है वो नीचे लिखने हैं. जैसे अगर मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ, आई कैन सिंग वेल. अब आपको इसमें से चूज़ करना क्या होगा? आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल. मैं गाना तो अच्छा गा सकती हूँ बट मैं डांस नहीं कर सकती हूँ. तो आप इसको कैसे लिख के दिखाओगे? आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल. नेक्स्ट अगर मैं करके बताऊँ आपको, शी वॉर अ रेन कोट. क्यों उसने रेन कोट डाला था? क्योंकि बाहर क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी. बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो क्या हो जाएगा? शी, ये आपका फर्स्ट का था, ये सेकेंड का था. शी वॉर अ रेन कोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग. ठीक है, अब आपको ऐसे ही करके जो है ये करने हैं. वी मे गो टू शिमला. हम या तो शिमला जा सकते हैं या फिर हम दार्जिलिंग जा सकते हैं. तो इसके आगे इसके साथ मैच ये बनेगा और इसके साथ आगे लग जाएगा और. ठीक है, तो कैसे लिखोगे? वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग. ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है कि ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे. वो क्या चाहता है? उसको चाहिए अपने बर्थडे के लिए एक बुक और साथ में क्या चाहिए? एंड ही वॉन्टेड अ फुटबॉल फॉर हिज. तो आप इसको कैसे लिखोगे? देखो ऊपर वाले में भी कैसे लिखोगे? वी मे गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग. ठीक है, नेक्स्ट में आप लिखोगे ही वॉन्टेड अ बुक फॉर हिज बर्थडे एंड, ये कट जाएगा, एंड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे. ठीक है, तो ये बर्थडे दो बार बर्थडे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखना ही वॉन्टेड अ बुक एंड अ फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, he missed the bus so he was late to school. He missed the bus so
Okay, he missed the verse, so he was late to school. Next, I wrote the letter but forgot to post it. I wrote the letter but उसके बाद इसका कौन सा हो जाएगा, सबसे ऊपर वाला आई कट जाएगा, बट फॉरगॉट टू पोस्ट इट, वो भूल गया उसको पोस्ट करना. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो. देखिए नेक्स्ट इसमें क्या बताना है आपको, ऐसे कोई दो वर्ड्स, ये आपको एक पिरामिड क्रिएट करना है. बहुत सिंपल है. कोई भी ऐसे दो लेटर जो बी से शुरू होते हैं, सोचिए और लिखिए. ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे एक बी हो गया. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अ 3 लेटर वर्ड बिगनिंग विथ सी. ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको लिखवाया आपको वही लिखने हैं, आप अपनी मर्जी से भी सोच के लिख सकते हैं. ठीक है, कौन कौन सा हो सकता है बताइए. कैट. ठीक है, नेक्स्ट अ 4 लेटर वर्ड बिगनिंग विथ डी. डी से और क्या बन सकता है, डेट. अ 5 लेटर वर्ड बिगनिंग विथ ई. ई से क्या बन सकता है, इग. अ 6 लेटर वर्ड बिगनिंग विथ एफ. फ्रीली. ठीक है, तो ये अब मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं आपको अपनी कॉपी में करने हैं. ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि आप फिर बार बार मुझे एक एक बच्चा फ़ोन करता रहता है मैम कौन से, तो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली एवरीवन. पहले तो आपको ये वाले क्वेश्चंस 1 2 3 ये तीनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं. ये वाले क्वेश्चन टिक द करेक्ट ऑप्शन आपको अपनी कॉपी में नहीं करने हैं. नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करना है. उसके बाद ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करना है. उसके बाद ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करना है, क्वेश्चन नंबर 4. जैसे मैंने ये नीचे लिखवाए थे ना, आपको ऐसे ही पूरे सेंटेंसेस लिखने हैं यहाँ पर नीचे. उसके बाद ये क्वेश्चन आपको सिर्फ अपनी बुक में ही करना है, ये अपनी कॉपी में नहीं करना है. ओनली इन बुक. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय, हैव अ गुड डे.